प्रौद्योगिकी दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है। प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। हालांकि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र अत्यधिक संसाधन संपन्न होने के बाद भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप की कमी के कारण अपनी प्राकृतिक संपदा को आर्थिक लाभ में परिवर्तित नहीं कर सका है, और जिसके परिणाम स्वरूप एक स्वायत्त संगठन के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सन 2012 में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच नेक्टर नामक एक नोडल संस्थान की स्थापना हुई। नेक्टर परामर्शदात्री संस्थान होने के साथ साथ जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी का उपयोग और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहता है। नेक्टर इज ऑटोनोमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत नेक्टर एक स्वायत्त संस्था है। नेक्टर का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम गुवाहाटी में मेगा टेक्रो डेमो सेंटर स्थापित कर रहे हैं। हमारे देश में इस तरह का ये पहला सेंटर होगा जहां विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विभिन्न केंद्रीय प्रयोगशालाओं में विकसित हुई स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। संस्थान जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के वितरण, प्रेरण, प्रबंधन, उपयोग और विस्तार के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे जनता की सेवा के साथ साथ वंचित समुदायों के बीच आजीविका और रोजगार भी पैदा हो रहा है। नेक्टर की सक्रियता के मुख्य क्षेत्र हैं बांस अनुप्रयोग, कृषि प्रसंस्करण, कौशल विकास गतिविधियां, भूस्थानिक अनुप्रयोग, संचार व्यवस्था। संस्था ने उत्तर पूर्व में कई तकनीकों का विकास और प्रसार किया है और बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के साथ साथ क्षमता का विकास करने वाले कार्यक्रमों को भी लागू किया है। नई तकनीकों के विकास के साथ बांस के क्षेत्र में संतोषजनक विकास हुआ और इसकी महत्ता मात्र 10% से बढ़कर 70% हो गई। बांस की प्राकृतिक उच्च लचीली ताकत और बांस की वजन सहने की शक्ति के उपयोग से संस्थान ने विभिन्न बांस कॉम्पोजिट विकसित किए हैं और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में प्रगति की है, जिसका भूकंप प्रतिरोधी, हल्के, टिकाऊ और कार्यात्मक संरचनाओं में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा बांस क्षेत्र के लिए कई अन्य तकनीकों को भी विकसित किया गया है। बांस खेती, प्रसंस्करण व पैकेजिंग के द्वारा व्यवसायी और सामुदायिक स्तर पर मूल्यवर्धित आर्थिक गतिविधि की क्षमता रखता है। संस्थान ने बांस आधारित गैसीफायर को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो स्वच्छ और नवीकरणीय बिजली और विभिन्न प्रकार के मूल्यवान उप उत्पादों जैसे कि उच्च श्रेणी का चारकोल और सक्रिय कार्बन का उत्पादन करता है। संस्थान ने बांस के कई अन्य उत्पादों व कंपोजिट को भी सफलतापूर्वक शुरू किया है, जिसमें बांस प्लास्टिक व जूट कंपोजिट, बाथरूम सैनिटरी व इलेक्ट्रिकल उत्पाद, खिड़की के पर्दे, एक्रेलिक मोल्ड उत्पाद आदि औद्योगिक उपयोग शामिल हैं। बांस कंपोजिट, फर्श टाइल, बांस की छड़ें आदि उत्पादों के लिए नेक्टर ने वाणिज्यिक इकाइयों की स्थापना की है। संस्थान ने कच्चे माल और देश के प्रमुख मेट्रो शहरों के बाजारों के बीच संबंध स्थापित करके उत्तर पूर्व की समर्थित इकाइयों और स्थानीय लोगों को लाभान्वित करने के लिए ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्मों पर बांस के बाजारों को शुरू करके निर्माता और उपभोक्ता के बीच की दूरी को कम किया। संस्थान ने विशेष रूप से सामुदायिक निर्माण और ग्रामीण जनता के कौशल विकास के लिए कई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। संस्थान द्वारा अगरबत्ती रोलिंग, चटाई बनाने और बुनाई के काम को भी सहयोग दिया गया है, ताकि संघर्षरत महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार का अवसर प्रदान किया जा सके। संस्थान द्वारा लगभग 2,50,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। पूर्ववर्ती एनएमबीए ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बांस शूट की प्रसंस्करण इकाइयों को सहयोग प्रदान किया है। भारत के उत्तरी भागों में बांस के शूट को लोकप्रिय बनाने के लिए विपणन केंद्र बनाए गए। संस्थान ने
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को भी सहयोग दिया है, जिसमें बांस शूट, अनानास प्रसंस्करण इकाइयां और किंग मिर्च का अचार बनाने वाली इकाइयां भी शामिल हैं। संस्थान ने कई संगठनों को मधुमक्खी पालन गतिविधियों और शहद प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार के लिए सहायता भी प्रदान की है। आधुनिक मधुमक्खी बक्से और छत्ते का उपयोग दिया, जैसे कि फेक जिले के किडिंग गांव में 675 मधुमक्खी के बक्से, 1000 की संख्या में गतिशील भूमिगत कंक्रीट छत्ते और मीमा तथा रुंगजू गांव में 500 स्थिर भूमिगत छत्ते। ट्वेनसांग जिले के किसानों के बीच 1700 नई तरह के मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए। जल्द ही संस्थान शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है। नेक्टर ने अक्षय ऊर्जा संस्थानों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का लाभ और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ भी गठबंधन किया है, जिसमें सौर, पवन और बायोमास आदि शामिल हैं। मानव रहित विमान प्रणाली प्रौद्योगिकी को मैपिंग और निगरानी उपयोगों के लिए नेक्टर द्वारा डिजाइन किया गया है। ये एक ऑटो पायलट विमान है जो विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर सेंसर और इनबिल्ट जीपीएस के जरिए जियो टैग की गई तस्वीरों को खींच सकता है। संचालित करने में सरल, ये रेडियो नियंत्रित मॉडल ग्लाइडर विमान एक लघु ऑटो पायलट और कंज्यूमर ग्रेड डिजिटल कैमरा से लैस है। यूएवी जमीन से लगभग 200 मीटर ऊपर उड़ सकता है और डिजिटल तस्वीरों को खींच सकता है। आज के अनिश्चितता और असुरक्षा के समय में हमें ऐसे समाधान खोजने की आवश्यकता है जो आम जनता की सुरक्षा के लिए हों। संस्थान ने गुवाहाटी के 9 स्थानों पर हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क का जाल स्थापित करके 36 आईपी आधारित निगरानी कैमरों के साथ समस्या का समाधान किया। नियंत्रण कक्ष को संबंधित पुलिस मुख्यालय में स्थापित किया गया, इस सुविधा के साथ कि स्ट्रीमिंग डेटा रिकॉर्ड हो सके और आवश्यकता के अनुसार संग्रहित डेटा का विश्लेषण केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में एक स्पष्ट वीडियो के साथ जल्दी से किया जा सकता है। अपने घने जंगलों और भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश में दूरसंचार संपर्क सुविधा उतनी प्रभावी नहीं रही। इसलिए राज्य में विशेष रूप से पुलिस स्टेशनों के साथ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDRs के माध्यम से वायरलेस और डिजिटल दूरसंचार सुविधा को संभव बनाया गया। 78 SDRs और 12 मोबाइल SDRs मेन पैक का नेटवर्क वॉइस और डेटा ट्रांसफर के लिए बिना किसी रिपीटर के पुलिस मुख्यालय और पुलिस स्टेशनों के बीच स्थापित किया गया है। संस्थान ने राज्य पुलिस विभाग के लिए एक सुरक्षित संचार नेटवर्क स्थापित किया है। नेक्टर द्वारा एक अम्ब्रेला योजना के तहत तकनीकी विकास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसे टेक्नोलॉजी आउटरीच एंड सर्विसेज स्कीम टॉस कहा जाता है। इस योजना के तहत प्रगतिशील, सक्षम व इच्छुक व्यक्तियों, फर्मों, गैर सरकारी संगठनों या सरकारी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तकनीकी समाधान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सके। इन प्रौद्योगिकी प्रस्तावों में सामाजिक या आर्थिक विकास उत्पन्न करने और लोगों के लिए अवसर पैदा करने की स्पष्ट क्षमता होनी चाहिए। प्रस्तावों में उत्पादों और सेवाओं की बिक्री पैदा करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जो उत्पाद व सेवाएं स्थानीय प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं। इस योजना के द्वारा संस्थान उन गतिविधियों और योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के वंचित समुदायों के लोगों के लिए आय और आजीविका का सृजन करती हैं। मानव विकास का आधार तकनीकी विकास में निहित है, जो मानव गुणवत्ता के साथ साथ उनके सशक्तिकरण में सुधार लाता है। हमें ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकसित तकनीकें समस्याओं का समाधान प्रदान करें। इस दिशा में नेक्टर जैसे संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। ये पर्यावरण के प्रति, उद्योगों के प्रति और सबसे अहम मानवता के प्रति समर्पित हैं।
The Department of Science and विज्ञान एवं Technology प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में। प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।